वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज हम सीए फाउंडेशन का बीसी के थर्ड चैप्टर के निमोनिक्स हम याद कर चुके हैं। ग्लोबल कंपनी को ट्रिक से कैसे याद करते हैं हम याद कर चुके हैं। सभी के इनकॉर्पोरेशन ईयर हम याद कर चुके हैं। अब इन कंपनी की थोड़ी सी डिटेल कर लेते हैं। लास्ट वीडियो के अंदर हमने बेटा बैंकिंग सेक्टर को डिटेल में आपसे समझाया था, और इस वीडियो के अंदर हम आपको बिग कंपनी, आपको याद होगा ना बेटा, मैंने डोमेस्टिक कंपनी को सेक्टर में डिवाइड कर रखा है। कोई बिग कंपनी का सेक्टर है, कोई आईटी एंड फार्मा सेक्टर है, कोई बैंकिंग सेक्टर है। तो ढेर सारी कंपनी बेटा एक वीडियो में एक साथ करेंगे तो हम फंस जाएंगे, इसलिए हमने हर सेक्टर को टुकड़े में तोड़ लिया और इसको थोड़ा करके हम समझते रहेंगे। तो आज कौन से सेक्टर का नंबर है? आज हम बिग कंपनीज जो इंडिया के अंदर हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आपको निमोनिक याद होगा, बिग कंपनी में 4 कंपनी आती थी बेटा। कौन सी? एक टाटा कंपनी आती थी, एक आईटीसी कंपनी आती थी, एक एलएनटी लार्सन एंड ट्यूब्रो कंपनी आती थी, और एक रिलायंस कंपनी जिसको बच्चा जानता ही ये कंपनी आती थी। इसका निमोनिक भी था 1868 के अंदर, 1868 के अंदर टाटा ने 10 रुपये की आईटीसी और 38 रुपये की एलएनटी रिलायंस कंपनी को 66 रुपये में बेच दी। ऐसे करके मैंने आपको इनके इनकॉर्पोरेशन ईयर याद करवाए थे। ध्यान दें, सीधा इस वीडियो को देखने से पहले एक बार आपकी फाउंडेशन के थर्ड चैप्टर की बाकी वीडियोस को जरूर देख लें बेटा, ताकि आपको इनकॉर्पोरेशन ईयर याद हो जाए। अब फटाफट हम बात करेंगे एक बार बिग कंपनी में। सबसे पहली कंपनी है लार्सन एंड ट्यूब्रो कंपनी। इसको शॉर्ट में बेटा एलएनटी की कंपनी भी बोलते हैं। इनकॉर्पोरेशन ईयर याद करवाने की जरूरत नहीं है। 1938 में ये कंपनी बनी थी। ओनरशिप ग्रुप इसी के नाम से बेटा एलएनटी ग्रुप है। हेडक्वार्टर इसका भी बाकी बैंकिंग कंपनी का जैसे सभी का मुंबई था, एलएनटी का भी हेड ऑफिस मुंबई के अंदर है। चेयरमैन साहब जो इसके हैं अनिल मनी भाई नायक हैं, जिन्होंने एक बड़ नायक की किरदार, वास्तव में जो चेयरमैन है वो वास्तव में इसके नायक बन के निकले हैं। काफ़ी ग्रोथ के अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन किया है अनिल मनी भाई नायक जी ने। प्रेजेंट हेड इसके एसएन सुब्रमण्यम जी हैं। सीएफओ याद करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब जरा पढ़ते हैं एलएनटी कंपनी के बारे में थोड़ा सा हिस्ट्री। लार्सन एंड ट्यूब्रो ये कंपनी का नाम, ऐसे जो फैंसी नाम है, ऐसे कैसे पड़ा? अब इसके 2 डेनमार्क जो देश है बेटा, उसके 2 इंजीनियर थे। एक का नाम ट्यूब्रो था, एक का नाम लार्सन था, लेकिन ये इनके पूरे नाम नहीं थे। पूरे नाम आपको दिखा देता हूँ एक बार, ये देखिएगा स्क्रीन पर। 2 दोस्त हैं, ये साथ पढ़ते थे, एक ही स्कूल के बंदे थे। एक का नाम था सोरेन क्रिस्टिन ट्यूब्रो और एक का नाम था हेनिंग होलेक लार्सन। इन दोनों ने अपने अपने नाम की जो पीछे का एंड नेम था उसको मिला के एक कंपनी बनाई, लार्सन एंड ट्यूब्रो। ये दोनों डेनमार्क के थे, डेनिश इंजीनियर थे। इन्होंने भारत के अंदर बेटा अपना भविष्य देखा। आजकल देखो क्या उल्टा हो रहा है, हम फॉरेन के अंदर अपना भविष्य देखते हैं और इन लोगों ने भारत के अंदर अपना फ्यूचर देखा। इन्होंने क्या किया बेसिकली बेटा, एक्चुअल में हिस्ट्री पेपर में आती नहीं है, लेकिन इस चैप्टर को डालने का जो पर्पज है आईसीआई का, वो क्या था कि ताकि लोग जो भी कॉमर्स का बच्चा हो, जो भी सीए परस्यू करता हो, इस कोर्स के अंदर आए, उसको इंडियन हिस्ट्री की जो नामी कंपनी है उनके बारे में थोड़ी सी नॉलेज हो। तो हम एक बार हिस्ट्री की चर्चा जरूर करते हैं सभी कंपनी के बारे में। तो ये 2 दोस्त हैं, डेनमार्क के थे, डेनिश इंजीनियर थे। इन्होंने भारत में अपना फ्यूचर देखा। इन्होंने क्या किया, ये भारत में दूध से रिलेटेड, डेयरी से रिलेटेड मशीनें, प्रोडक्ट बेचते थे इंडिया के अंदर। पर उस टाइम पे तो बेटा आपको पता है 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ था। तो उस टाइम पे जब ये कंपनी बनी थी एलएनटी 1938 में, उस टाइम अंग्रेजों का राज था। तो सेकेंड वर्ल्ड इन्होंने जो डेयरी से रिलेटेड प्रोडक्ट इंडिया में बेचने स्टार्ट किए, तो पर इनके जो इंपोर्ट पे रोक लगा दी किसने? अंग्रेजों ने, क्योंकि उस टाइम पे यहाँ अंग्रेज राज करते थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे बेटा इनका काम धंधा बिल्कुल बंद कर दिया और एलएनटी लार्सन ट्यूब्रो बड़े दुखी हुए। फिर उन्होंने, कहते हैं ना जब एक दरवाज़ा बंद होता है तो दूसरा दरवाज़ा जरूर खुलता है। तो उस टाइम पे बेटा इनके पास एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जितने भी जहाज़ थे उनकी रिपेयरिंग का काम बड़े ज़ोरों से चल रहा था। किसी जहाज़ के अंदर कोई रिपेयर की रिक्वायरमेंट थी और बड़ी बड़ी चीज़ों की कंस्ट्रक्शन की नीड थी। तो इन्होंने उस टाइम पे अपना एक अवसर देखा और इन्होंने अपना दूध से रिलेटेड प्रोडक्ट पे काम हटा के बेटा इन्होंने अपना कंस्ट्रक्शन पे अपना काम सारा का सारा क्या कर दिया, फोकस कर दिया। और फिर बेटा इन्होंने पीछे मुड़ के बिल्कुल नहीं देखा। फिर तो ये कंपनी नामी गिरामी कंपनी बनी और इसने एक सेक्टर में काम नहीं किया, इसने इंजीनियरिंग सेक्टर में भी काम किया, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी काम किया, पैकेजिंग सेक्टर में भी काम किया। काफ़ी सेक्टर्स में इसने काम करके टॉप 5 कंपनी के अंदर अपना नाम दर्ज करवाया। चलिए, फाउंडर थे ये है वो। आपको अगर आपका फोटो देखना हो तो अनिल भाई जो मनी भाई नायक जी हैं, ये कंपनी के अंदर एक मीटिंग लेते हुए आप इनको देख सकते हैं, क्योंकि विजुअल चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा याद रहती हैं, तो इसलिए मैंने आपको इसको दिखाया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम था जब जहाज रिपेयर होने के लिए आते थे। उस टाइम पे बेटा ने बहुत बड़ा अवसर खोजा और तब के बाद से एलएनटी कंपनी ने मुड़ के नहीं देखा। ये कुछ हिस्ट्री के बारे में हमने चर्चा की। वापस चलते हैं बेटा अपनी, देखिएगा। चलिए फटाफट एक बार रिवाइज करते हैं। 1938 में एलएनटी बनी थी।
मुंबई के अंदर इसका हेड ऑफिस है। चेयरमैन इसके अनिल मनी भाई नायक जी हैं और प्रेजेंट हेड एस एन सुब्रमण्यम है। कंपनी की इंट्रोडक्शन कराते हैं। ये लार्सन ट्यूब्रो एक मेजर टेक्नोलॉजी में भी, इंजीनियरिंग में भी, कंस्ट्रक्शन में भी, मैन्युफैक्चरिंग में, फाइनेंस में भी, सर्विस में भी, ग्लोबल में भी, हर जगह अव्वल दर्जे की कंपनी बन के आई है और एक प्योर इंडियन कंपनी है, ध्यान रखिएगा। L&T एड्रेस द की सेक्टर, ये हाइड्रोकार्बन में, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, पावर सेक्टर के अंदर, प्रोसेस इंडस्ट्री के अंदर और डिफेंस सेक्टर के अंदर भी इसने बेटा अपना लोहा मनवाया है। 30 से ज़्यादा कंट्रीज के अंदर ये काम करती है। कंपनी की हिस्ट्री, इट इज़ वाज फाउंडेड बाय, इसको ढूंढा था 2 डेनिश इंजीनियर्स ने, उनके नाम भी आपको पता है बेटा, उन्होंने भारत के अंदर अपना भविष्य देखा था, लार्सन एंड ट्यूब्रो ने। विजन इनका क्या है, हमें मल्टीनेशनल बनना है और शेयर होल्डर की वैल्यू को बढ़ाना ही इन लोगों का विजन था। L&T की आज के टाइम पे 130 सब्सिडरी, बहुत बड़ा नेटवर्क है बेटा, 130 सब्सिडरी और 15 एसोसिएट कंपनी। एसोसिएट कंपनी आपको पता हो कौन सी होती है, 51 या 51 से ज़्यादा जब हम किसी कंपनी के अंदर होल्ड करते हैं तो सब्सिडरी कंपनी कहलाती है। और जब किसी दूसरी कंपनी में हम 20% से लेकर 50% तक की अपनी हिस्सेदारी रखते हैं तो उसको एसोसिएट कंपनी बोलते हैं। तो आज के दिन L&T की 130 तो सब्सिडरी, जिनका इसने 51% से ज़्यादा शेयर होल्ड कर रखा है और 15 के आसपास इसकी एसोसिएट कंपनी है। कौन से सेक्टर में काम करती है, कंस्ट्रक्शन में इसने अपना लोहा मनवाया, इलेक्ट्रिकल सेक्टर के अंदर, हैवी इंजीनियरिंग के अंदर जिसमें डिफेंस, एरोस्पेस, एयरस्पेस सब कुछ बनाने का काम इसने, हाइड्रोकार्बन में, हाइड्रोकलिस में, सभी के अंदर इसने अपना कंस्ट्रक्शन में, मतलब मेन चीज़ अगर बोलें तो L&T जानी जाती है अपने कंस्ट्रक्शन बिजनेस के लिए। जी सर। इसने IT कंसल्टिंग में भी, फिर मटेरियल हैंडलिंग में भी, पावर में भी, रबर प्रोसेसिंग के अंदर भी, शिप बिल्डिंग के अंदर भी। आज इसके पास है कितना बड़ा, मैं बताऊं बेटा आपका, ये 150 मीटर लंबे, कम से कम 100 जहाज एक साथ इनकी जगह पे बनाए जा सकते हैं। इतना बड़ा इनके पास मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है गुजरात के अंदर, जिसमें ये जहाज बनाते हैं, शिप बनाते हैं। बिजनेस न्यूज़, ये फोर्ब्स की वर्ल्ड लार्जेस्ट पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन में 438वीं रैंक इन्होंने हासिल की थी। और अफ्रीकन आइलैंड के अंदर मेट्रो फेज 1 स्टार्ट करने वाले ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से नरेंद्र मोदी जी ने जो कॉन्टैक्ट दिया था वो L&T कंपनी को ही दिया था। ये कुछ बातें आपको याद रखनी थी और ये होगी आपकी L&T कंपनी ओवर। फटाफट रिवाइज करें। L&T कंपनी बनाई थी 2 डेनिश इंजीनियर्स ने, जिसका नाम था लार्सन एंड ट्यूब्रो। इन लोगों ने भारत के अंदर अपना भविष्य देखा था। स्टार्टिंग में दूध से रिलेटेड प्रोडक्ट बेचते थे, फिर बाद में जब विश्व युद्ध छिड़ा, वर्ल्ड वॉर नंबर 2 छिड़ा, तो इनका काम बिल्कुल बंद हो गया। फिर उन्होंने उस काम के अंदर अपना एक अवसर खोजा और उन्होंने फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। सबसे पहले उन्होंने जहाज़ों की रिपेयरिंग का काम स्टार्ट किया था, फिर कंस्ट्रक्शन में आ गए, फिर तो उन्होंने हमने ऊपर जैसे देखा बहुत सारे सेक्टर्स में काम किया। इनकी 130 सब्सिडरी हैं, 15 कम से कम एसोसिएट कंपनी है। फोर्ब्स के अंदर भी 438 की रैंकिंग में इन्होंने अपना नाम लेके दिखाया है। और अफ्रीकन आइलैंड के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने मेट्रो बनाने का कॉन्ट्रैक्ट भी इन लोगों को दिया है। तो काफ़ी नामी गिरामी कंपनी है L&T। चलिए चलते हैं बेटा नेक्स्ट कंपनी के ऊपर। नेक्स्ट कंपनी हमारी बिग कंपनी में कौन सी है, अपनी ITC लिमिटेड। ITC कंपनी को कौन नहीं जानता बेटा, इसके जाने जाने में बहुत सारे प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं। जॉन प्लेयर इसी का प्रोडक्ट है, जिसकी ब्रांडेड टी शर्ट या कपड़े वगैरह आप पहनते हैं। मुझे तो ब्रांडेड का ज़्यादा पता नहीं है। विली भी इसी का ब्रांड है। और क्लासमेट के जितने भी रजिस्टर वगैरह आते हैं बेटा वो भी इसी के हैं। और मतलब स्टेशनरी की मार्केट के अंदर भी इसने काफ़ी अच्छा काम किया है। चलो थोड़ा सा इस कंपनी के बारे में एक बार जानते हैं। इस कंपनी ने गुजरात के अंदर से अपना काम स्टार्ट किया था। ITC कंपनी की फुल फॉर्म है इंडियन टोबैको कंपनी, इंपीरियल टोबैको कंपनी लिमिटेड। और आज ये ग्रोसरी मार्केट के अंदर भी, जैसे कि आपको फोटो पे दिख रहा है, काफ़ी इसने अच्छा काम किया है। पहले बेटा इसका नाम होता था इंपीरियल टोबैको। इस कंपनी का 1910 में क्या नाम था, इंपीरियल टोबैको कंपनी। इसका हेड ऑफिस कहाँ था बेटा, कोलकाता के अंदर। जब ये कंपनी बनी थी उसके 16 साल बाद 1926 में बेटा इसने लैंड ली थी नेहरू रोड पे, JL नेहरू रोड पे 37 एकड़ लैंड कम से कम इसने खरीदी थी। तो उसके बाद इस कंपनी की ग्रोथ काफ़ी अच्छी तरीके से हुई थी। इंपीरियल टोबैको कंपनी ने बाद में अपना नाम इंपीरियल टोबैको से चेंज करके किया था इंडिया टोबैको कंपनी लिमिटेड, ITC, इंडिया टोबैको कंपनी लिमिटेड। बाद में बेटा इसने बिजनेस पोर्टफोलियो में बहुत सारे बिजनेसेस के अंदर अपने हाथ आजमाए हैं। होटल्स के अंदर भी इसका, पैकेजिंग के अंदर बेटा नंबर 1 पे आती है, पैकेजिंग पे अंदर, स्टेशनरी के अंदर अपना इसने हाथ। और ये आपको मैं ITC कंपनी की जो फुल स्टॉप लगे हुए हैं, फिर बाद में 18 सितंबर 2001 के अंदर इसने इसको बना दिया था नया सिंबल देके ITC लिमिटेड। और पैकेजिंग एंड प्रिंटिंग में जैसे मैंने बताया 1925 में इन्होंने बेटा अपना पैकेजिंग प्रिंटिंग का काम स्टार्ट किया था। नंबर 1 कंपनी है पैकेजिंग एंड प्रिंटिंग बिजनेस के अंदर।
हॉस्पिटैलिटी होटल्स के अंदर बेटा इसने कई तरीके के आईटीसी होटल, वेलकम होटल, फॉर्च्यून होटल, होटल्स की रेंज खड़ी कर दी लग्जरी होटल के अंदर, उसमें भी इसने अपने झंडे गाड़ रखे हैं। 1990 में एक क्रांति लेके आई थी, इसने किसानों के साथ एग्रीकल्चर सेक्टर में भी काम स्टार्ट किया था। ई चौपाल स्टार्ट करने वाली पहली कंपनी इंडिया के अंदर थी, चौपाल सागर, ई चौपाल एटसेट्रा, किसानों से डायरेक्ट जुड़ी, उनसे एग्रीकल्चर इक्विपमेंट इस कंपनी ने बनाए थे। और ये कौन नहीं जानता, क्लासमेट के रजिस्टर, रबर, इरेजर, शार्पनर, डायरीज और ये पेपर क्राफ्ट के नाम से भी इसका एक ब्रांड है। तो कुल मिला के जॉन प्लेयर एंड विली लाइफस्टाइल, ये इसके बेटा कपड़े के टेक्सटाइल के अंदर भी आपके ये ब्रांड, इसके आईटीसी डिजिटल मार्केटिंग के अंदर भी इन्फोटेक के नाम से इसका ब्रांड जाना जाता है। तो ये हमने एक बस मोटा मोटा ओवरव्यू लिया कि आईटीसी कंपनी का बेसिकली क्या काम था। फटाफट चलते हैं इंस्टीट्यूट के स्टडी मेट पे, वहाँ से कुछ बात याद करेंगे, फिर नेक्स्ट कंपनी के अंदर बेटा हम चलेंगे। चलिएगा, आईटीसी कंपनी, अब आपको पता लग गया होगा, इसने अपना स्टार्टिंग में ऑफिस कहाँ बनाया था, कोलकाता में। इसके बाद जाके इसने लैंड खरीदी थी, आपको पता होगा। सारा का सारा जो भी आज अब तक का क्रेडिट जाता है वो योगेश चंद्र देवशर को जाता है। मैं आप को एक चीज़ दिखाना भूल गया था, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हैं वो योगेश चंद्र देवेश्वर जी। ये बेटा पद्म भूषण का अब पुरस्कार इनको मिल चुका है। ई चौपाल की शुरुआत करने वाले इंडिया के पहले बंदे ये हैं। एयर इंडिया के सीएमडी भी रह चुके हैं। अपने अंदर की आवाज़ सुन के उसको बाहर निकाल के एक्शन में तब्दील करने वाले आदमी थे। बहुत ये लगा लो, जब सीईओ की टॉप रैंक निकली थी उसमें भी 7वां नंबर इनको मिला था। तो कंपनी को यहाँ से यहाँ ले जाने का जो काम है वो योगेश चंद्र देवेश्वर जी ने किया था। तो आईटीसी कंपनी के अंदर अगर हम कहीं सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन किस बंदे के दिमाग का है तो योगेश चंद्र देवेश्वर जी का है। ठीक है जी, तो योगेश चंद्र देवेश्वर जी क्या है, इसके चेयरमैन है बेटा, याद रखना। इस बंदे की फोटो भी मैंने आपको दिखा दी है। अमरीश पुरी का तीसरा भाई संजीव पुरी इसके अंदर क्या है, प्रेजेंट हेड है। और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर इसका राजीव टंडन है। ये इंडियन कॉन्ग्लोमेरेट कंपनी है। हर कंपनी के आगे ये क्यों लिखता है कॉन्ग्लोमेरेट कंपनी, बेटा कॉन्ग्लोमेरेट का मतलब समझते हैं, जब कंपनी डिफरेंट सेक्टर में इतना बिजनेस बढ़ा लेती है, जब आपस में सेक्टर का मिलन ना हो। जैसे टाटा कंपनी नमक भी बनाती है, टाटा कंपनी मोटर भी बनाती है। नमक का मोटर का कोई आपस में रिलेशन नहीं है। जब दो बिजनेसेस का आपस में कोई लिंक नहीं होता और फिर भी कंपनी बिजनेस स्टार्ट कर देती है, उसको कॉन्ग्लोमेरेट कंपनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉन्ग्लोमेरेट कंपनी। तो ये बहुत बड़ी कॉन्ग्लोमेरेट कंपनी है। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, कंज्यूमर के रूटीन में यूज होने वाली बहुत सारी चीज़ें इसने बनाई हैं। होटल्स में इसने अपना काम किया, पेपर बोर्ड के अंदर, पैकेजिंग के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर, डिजिटल टेक्नोलॉजी के अंदर आईटीसी ने अपने झंडे गाड़ रखे हैं। एशिया की फेबुलस 50 कंपनी के अंदर भी इसका नाम आया है और वर्ल्ड की बेस्ट बिग कंपनी में भी इसने अपना नाम कमाया है। कंपनी की हिस्ट्री की बात करें, 1910 में इसने अपना इंपीरियल टोबैको नाम रखा था। 1954 में इसने अपना पब्लिक लिमिटेड कन्वर्ट करते हुए इसको इंडियन टोबैको कंपनी लिमिटेड, 1974 में फिर वो फुल स्टॉप इसने हटा दी थी और इसका नाम बढ़ गया था आईटीसी लिमिटेड। फिलॉसफी इसकी क्या है, शेयर होल्डर की वैल्यू को मैक्सिमाइज करना इसका काम है बेटा, और ग्लोबलाइजेशन के अंदर ऊपर जाना इसका काम है। अब आप लोगों को थोड़ा रूबरू कराते हैं, वैसे तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में बेटा स्टार्टिंग में आपने नाम सुना होगा इंपीरियल टोबैको कंपनी। इसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था सिगरेट और सिगार से। सिगार में बहुत ज़्यादा मुनाफा इसने कमाया था, फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। फिर फूड सेक्टर के अंदर भी इसने बहुत सारा काम किया। सनफिस्ट के जो बिस्किट्स आते हैं, आशीर्वाद आटा आता है, किचन ऑफ इंडिया है, कैंडीमैन है, ये सारी चीज़ें आईटीसी कंपनी की बनी हुई होती हैं। जी सर, धूप बत्ती, अगरबत्ती, सेफ्टी माचिस, छोटी छोटी चीज़ों में, होटल्स के अंदर लग्जरी होटल, वेलकम होटल्स, पैकेजिंग एंड ब्रांड में, एग्रीकल्चर के अंदर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में, और इन डिजिटल टेक्नोलॉजी के अंदर इन्फोटेक के अंदर इसने अपना नाम कमाया है। वर्ल्ड लार्जेस्ट पब्लिक कॉर्पोरेशन फोर्ब्स की रैंकिंग में 806 वर्ल्ड के अंदर रैंक ये लेके आई थी, और बेस्ट एम्प्लॉयर देवेश्वर जी की मदद से इसको 170वीं रैंक इसको हासिल हुई थी। चलिएगा, इस कंपनी के बारे में हम इतना ही जानते हैं। अब आगे मूव करते हैं। 4 कंपनी थी हमारी बिग कंपनीज़ के अंदर, आईटीसी थी, एलएनटी थी। अब 2 कंपनी रहेगी जिनको भारत का बच्चा जानता है। एक कंपनी का नाम है टाटा कंपनी और एक का नाम है बेटा रिलायंस कंपनी। दोनों कंपनी इंटरेस्टिंग और दोनों कंपनी से हम दिल से जुड़े हुए होते हैं। तो चलिए बताइए, पहले किसकी बात करें, टाटा की बात करें, रिलायंस की बात करें? जो भी सामने आता है फटाफट उसकी बात करते हैं, टाटा या रिलायंस। पेज नंबर ये लो जी, 34 पे नाम आ गया आपके सामने, RIL, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। ऐसा कौन है हिंदुस्तान के अंदर जो बच्चा इसके नाम को ना जानता हो? मुकेश अंबानी, धीरू भाई अंबानी को आज के दिन पे कौन नहीं जानता बेटा? चाहे किसी ने रिलायंस का प्रोडक्ट यूज़ किया है चाहे नहीं किया है, रिलायंस का नाम जरूर सुन रखा है। और जियो के बाद तो गांव के अंदर कनेक्टिविटी में हर बंदे को पता है रिलायंस कंपनी का जियो प्रोडक्ट था। चलिए इसकी एक बार हिस्ट्री के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अगर ये बेटा इनकॉर्पोरेशन ईयर यहाँ पे 1966 दे रखा है, मैं उससे भी थोड़ा सा आपको पहले लेके जाऊँगा। 1960 में मैं इसकी एक बार आपको थोड़ा सा पिक्चोरियल में दिखा दूँ, अगर मेरे पास कोई फोटो मिल गया तो इसका। वेलकम रिलायंस, वेलकम करते हैं हम इस कंपनी का। रिलायंस कंपनी है
और 1960 में दो बंदों ने, एक धीरू भाई अंबानी और उसके भाई थे चंपक लाल दमानी। ध्यान सुनिए बेटा, ही धीरू भाई अंबानी और चंपक लाल दमानी। धीरू भाई का पूरा नाम था धीरज हीरा लाल अंबानी और चंपक लाल दमानी इसके भाई थे। दोनों ने मिलकर एक बेटा बिजनेस स्टार्ट किया था, उसका नाम था रिलायंस आरसीसी कॉरपोरेशन। रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन के नाम से इन्होंने अपना 1960 में काम स्टार्ट किया था। 1965 तक इन्होंने अपना काम चलाया था। उसके बाद धीरू भाई अंबानी अपने भाई से पार्टनरशिप अलग करके अलग हो गए थे। 1966 के अंदर 65 में तो मैंने बता दिया पार्टनरशिप टूट गई थी, 5 साल ही चली थी। इसके बाद इन्होंने अपना अलग से रिलायंस टेक्सटाइल बिजनेस स्टार्ट किया था। ये चूँकि बेटा इनका कोई गॉड फादर नहीं था इस बिज़नेस के अंदर, तो धीरू भाई अंबानी को स्टार्टिंग से ये था कि मुझे बहुत बड़ा बिजनेस करना है और मुझे नौकरी नहीं करनी है। पर नौकरी करने के लिए उस टाइम पे पैसे कहाँ से आए, तो इसलिए धीरू भाई अंबानी ने स्टार्टिंग में बहुत संघर्ष किया है। इन्होंने पेट्रोल पंप पे इवन पेट्रोल डालने वाले जो कर्मी होते हैं उनकी भी नौकरी इन्होंने निभाई है। तो रिलायंस स्टार्टिंग में बेटा टेक्सटाइल बिजनेस के अंदर से अपना काम स्टार्ट किया था। और याद हो, अगर आपने नाम सुन भी रखो, विमल नाम का जो कपड़े का ब्रांड है वो इनका सबसे फेमस ब्रांड है, जिनसे इन्होंने काफ़ी फायदा कमाया है। तो धीरू भाई अंबानी ने 1966 के अंदर रिलायंस टेक्सटाइल कंपनी का बिजनेस स्टार्ट कर दिया था। स्टार्टिंग में ये कंपनी जानी थी टेक्सटाइल के नाम से, फिर बाद में बेटा इन्होंने जब देखा मुझे टेक्सटाइल में सिर्फ रह के काम नहीं करना, फिर तो ये फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स के अंदर रिलायंस फ्रेश, रिलायंस जियो, रिलायंस टेलीकॉम सभी सेक्टर्स के अंदर घुस गए। तो इन्होंने बाद में बेटा रिलायंस टेक्सटाइल नाम को हटा के रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कर दिया था, RIL कर दिया था। 2000 के आसपास जब रिलायंस टेलीकॉम का ज़माना था, उस टाइम पे हर बंदे के हाथ में जो छोटा फ़ोन होता था उसका श्रेय भी रिलायंस कंपनी को जाता था, क्योंकि पहली ऐसी कंपनी थी उस टाइम पे जिसने इनकमिंग फ्री की थी। वैसे तो फ्री करने वाली कंपनी के रूप में जानी जाती है। आपको पता है 2016 के अंदर जब जियो आया था तो 6 महीने तक अनलिमिटेड सारा का सारा नेट एंड कनेक्टिविटी, इन वॉइस कॉल्स, इनकमिंग आउटगोइंग सब कुछ फ्री कर दिया था। और 1 महीने के अंदर अंदर ही सबसे ज़्यादा कस्टमर बेस मुकेश अंबानी ने जोड़ लिया था। मैं आपको बता दूँ कि जो 2002 में जब धीरू भाई अंबानी की डेथ हुई थी, उसके बाद 2 भाई मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी, इन दोनों में प्रॉपर्टी को लेके फिर बाद में थोड़ा सा डिस्प्यूट हुआ था, फिर ये दोनों भाई अलग अलग हो गए थे। और मुकेश अंबानी आज के टाइम पे इंडिया का नंबर 1 अमीर है और विश्व में अगर बात करूँ तो लगभग अप्रॉक्सीमेटली 36वें नंबर पे, विश्व में अमीरों में अगर रिच मैन की बात करें तो 36वें नंबर पे आता है और इंडिया में नंबर 1 पे आता है। अनिल अंबानी ने ऐसी ग्रोथ नहीं कर पाया। अनिल अंबानी तो अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूँ तो पीछे न्यूज़पेपर में आया था कि कर्जे में दिवालिया हो गया होता, उसकी कंपनी डूब गई होती, मुकेश अंबानी ने जाके मदद करके अपने भाई को जेल जाने से बचाया था। चलिए वो तो इनकी किस्मत है, हम फटाफट बात करते हैं, रिवाइज करते हैं एक बार। 1960 में काम स्टार्ट किया था रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन के नाम से। धीरू भाई अंबानी और चंपक लाल दमानी दोनों भाइयों ने मिलकर स्टार्ट किया था। 1965 तक ये दोनों अलग अलग हो गए थे। उसके बाद धीरू भाई अंबानी अकेले चल पड़े अपने बिजनेस को लेकर। इन्होंने स्टार्ट किया था रिलायंस टेक्सटाइल कंपनी, लेकिन ये स्टार्टिंग में सिर्फ टेक्सटाइल में काम किया था। विमल इनका एक फेमस ब्रांड था। उसके बाद इन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। फिर बाद में इन्होंने अपने टेक्सटाइल नाम हटा के क्या कर लिया था, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कर लिया था। 1985 में रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड इन्होंने कर दिया था। चलिएगा जी, एक बार अब हम फटाफट आते हैं रिलायंस कंपनी के बारे में, हमारा इंस्टीट्यूट क्या बोलता है एक बार उसको चर्चा कर लेते हैं। फिर लास्ट कंपनी टाटा। और आपको लोगों को ये बोरिंग बिल्कुल नहीं लगेगा क्योंकि इसके अंदर बेटा हम काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें कर रहे हैं। वैसे तो मैं 10 मिनट में चारों कंपनी के बारे में छोटा मोटा बता सकता था, लेकिन मैं चाहता हूँ आप इन कंपनी से थोड़ा सा जुड़ाव फील करें, क्योंकि बाद में बेटा इन्हीं कंपनीज में जाके आपको जॉब करनी है और इन्हीं कंपनियों से सीख के अपनी कंपनीज बनानी है। चलिएगा, 1966 का इनकॉर्पोरेशन ईयर है। इसका भी हेडक्वार्टर बेटा आपको पता है मुंबई है। मोस्टली कंपनीज का बेटा हेडक्वार्टर मुंबई में है। मुकेश अंबानी इसकी प्रेजेंट हेड है। पहले इसका नाम क्या था फटाफट बताओ। ये भी एक कॉन्ग्लोमेरेट है, ये भी डाइवर्सिफाइड बिजनेस करती है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर कंपनी है और हाइड्रोकार्बन के अंदर, एक्सप्लोरेशन के अंदर, नेचुरल गैस के अंदर, एनर्जी के अंदर, पेट्रोकेमिकल और गैस के अंदर तो इसने बहुत ज़्यादा नाम कमाया। नेचुरल रिसोर्सेज, रिटेल सेक्टर के अंदर, FMCG के अंदर, टेलीकम्युनिकेशन के अंदर इसका काम है। सबसे ज़्यादा आज की डेट में इंडिया में इसके शेयर होल्डर हैं। 30 लाख शेयर होल्डर हैं रिलायंस कंपनी के। और रिलायंस कंपनी वैसे बहुत तेज़ दिमाग है। जितनी भी अपनी कंपनीज है उसमें शेयर होल्डिंग, रिलायंस के खुद के परिवार की शेयर होल्डिंग 52% रहती है। मतलब 100 रुपये अगर है तो आधे से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट खुद रिलायंस का फैमिली रखती है ताकि मेजर डिसीजन खुद ले पाएँ। बाकी 48% बाकी सारी पब्लिक आती है। अकेला रिलायंस जो ग्रुप है वो कितने में आता है, 52% होल्ड करता है।
कंपनी की हिस्ट्री की बात करें तो कहता धीरू भाई हीराचंद अंबानी और उसका भाई चंपकलाल दमानी ने 1960 में आरसीसी रिलायंस कमर्शियल कॉर्पोरेशन स्टार्ट किया था। 1966 के अंदर फिर धीरू भाई अंबानी ने अकेले से रिलायंस टेक्सटाइल इंडस्ट्री स्टार्ट की थी महाराष्ट्र के अंदर। फिर इनका एक फेमस ब्रांड भी गुजरात में इन्होंने अपना फैक्ट्री लगाई थी। फिर इनका बिजनेस चल पड़ा तो इन्हें विमल नाम का एक मेजर टेक्सटाइल ब्रांड हुआ था जिन्होंने काफ़ी पैसा कमाया था, और ये टेक्सटाइल नाम इन्होंने चेंज कर दिया 1985 में बेटा, इसको बना दिया RIL रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। फिलॉसफी की अगर बात करें तो धीरू भाई अंबानी या सभी की एक ही है कि सिर्फ प्रॉफिट पे जोर न दिया जाए, ग्रोथ मेन चीज़ होती है, प्रॉफिट मेन चीज़ नहीं होती। इसलिए इनका मिशन भी क्या है, ग्रोथ 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 ग्रोथ, ग्रोथ इन एनर्जी, ग्रोथ इन वैल्यू, ग्रोथ इज हैप्पीनेस एंड ग्रोथ इज लाइफ। जी सर, आज रिलायंस की बेटा 81 सब्सिडरी हैं, ध्यान दीजिएगा। लास्ट जो हमने कंपनी पढ़ी थी उसकी 130 सब्सिडरी और 15 एसोसिएट थी। अब जो ये बात है, ये रिलायंस कंपनी की 81 सब्सिडरी हैं और 10 इसकी एसोसिएट कंपनी है। रिलायंस अब कौन से सेक्टर में काम करता है बेटे, ये तो सब बच्चे को पता है। रिटेल सेगमेंट में काम करता है, लाइफ इंश्योरेंस के बिजनेस में काम करता है, नेचुरल गैस प्रोडक्शन, पेट्रोलियम रिफाइनरी, जामनगर में जो रिफाइनरी आपको लोगों को पता होगा सबसे बड़ी रिफाइनरी वो भी रिलायंस की है, और रिलायंस पेट्रोकेमिकल के अंदर भी काम करता है। जियो टेक्नोलॉजी के अंदर भी काम करता है, रिलायंस टेक्सटाइल में भी काम करता है। बिजनेस इन न्यूज़ 71 टॉप रैंक में सबसे ऊपर। फोर्ब्स ने जब अपनी सूची जारी की थी 2019 के अंदर, तो रिलायंस ने पूरे वर्ल्ड में 71वें नंबर में अपना नाम दर्ज कराया था। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी ये भारत सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है। फोर्थ पॉइंट को मैं इसका टिक मार्क कर देता हूँ, फोर्थ पॉइंट आपका टिक मार्क कर देता हूँ बेटा। इसने अब क्या किया, इस कंपनी ने रिलायंस इंडस्ट्री अब यूके की एक कंपनी BPPLC इसके साथ मिलकर 5500 पेट्रोल पंप नए लगाने जा रही है, और रिटेल एविएशन टर्बाइन फ्यूल एयरलाइन इंडिया के लिए इसने अपना काम स्टार्ट किया है। इस कंपनी जो ये जॉइंट वेंचर दोनों ने मिलकर जो वेंचर स्टार्ट किया है, इसके अंदर रिलायंस का स्टेक रहेगा 51% और BP का स्टेक रहेगा 49%। ये बात तो धीरू भाई अंबानी की हमेशा से रही है, कभी भी दूसरे को ज़्यादा शेयर होल्डिंग नहीं रखने देता, मेजोरिटी शेयर होल्डिंग अपने पास रखता है। चलिएगा, थोड़ा सा वो आपका अगर इंटरेस्ट हो तो आप और भी पढ़ सकते हैं, ज़रूरी नहीं आप इतना पढ़ें, आप इसके अलावा भी कुछ पढ़ सकते हैं। अब हम बात करेंगे हमारी सबसे लास्ट कंपनी की 39 पेज पे, टाटा कंपनी। टाटा कंपनी जब नाम लेते हैं एक भरोसे का नाम आता है, एक विश्वास का नाम आता है, टाटा। रिलायंस कंपनी से भी ज़्यादा अगर मैं पहले की बात करूँ, रिलायंस बेटा 1966 में आई थी, 1868 में टाटा स्टार्ट हो चुकी थी। टाटा कंपनी की अगर मैं थोड़ी सी हिस्ट्री में बात करूं तो क्या आपने जमशेद नूसरवान टाटा जी का नाम सुन रखा है? ये उद्योग जनक कह सकते हैं, भारत के अंदर इंडस्ट्रियों के जनक के रूप में जमशेद जी टाटा जी को जाना जाता था। उन्हीं ने ये टाटा कंपनी की नींव रखी थी। ये मैंने हिस्ट्री की बात करी। आज प्रेजेंट में बेटा टाटा ने एक टाटा ग्रुप बना रखा और एक टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड है। टाटा ने भी बड़ा सिस्टमेटिकली काम कर रखा है, एक टाटा ग्रुप और एक टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड। तो ये टाटा ग्रुप में सारी कंपनी हैं, टाटा मोटर, टाटा नमक, टाटा रिटेल, टाटा कंसल्टेंसी, जितनी भी टाटा की कंपनी सारी टाटा ग्रुप में आती है। और टाटा जो ग्रुप है ना, ये टाटा ग्रुप है, इसका होल्ड किसके पास है? टाटा सन्स के पास है, मतलब फैमिली के पास इसका क्या है? होल्ड है। ये पूरा ग्रुप जितनी भी टाटा कंपनी है, जितनी भी टाटा कंपनी है, इनकी होल्डिंग, इनमें होल्ड किसका है? टाटा सन्स का है। इवन बेटा यहाँ तक का होल्ड है, जो टाटा सन्स का चेयरमैन होगा वही टाटा ग्रुप का चेयरमैन होगा, चेयरमैन अलग अलग नहीं बन सकता। जो टाटा सन्स का, जो टाटा फैमिली का चेयरमैन होगा वही चेयरमैन भी आपका टाटा ग्रुप का होगा। जी सर, तो आपको पता आ गया ना, होल्डिंग कौन है? टाटा सन्स, और बाकी जितनी कंपनी इसके अंडर में है वो टाटा ग्रुप के नाम से जानी जाती हैं। चलिए क्या करते हैं स्टार्ट। और बनाया किसने था? जमशेद जी ने बनाया था, जमशेद जी नूसरवान टाटा जी। संजय जी का पिताजी का नाम था नूसरवान। टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड इज द होल्डिंग ऑफ द, किसकी होल्डिंग है? टाटा ग्रुप की होल्डिंग है। बहुत और बल्क में शेयर होल्डिंग इन्होंने अपने लिए ले रखी है ताकि कोई दूसरा बंदा डिसीजन मेकिंग ना कर पाए। ये इंडिया की लार्जेस्ट कॉन्ग्लोमेरेट कंपनी है, और ये मैं कहूँ कि साइज़ के हिसाब से देखा जाए तो भी इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है। ये 100 इंडिपेंडेंट कंपनी के साथ 100 कंट्री में, 100 अलग अलग कंट्रीज़ में इसका बिजनेस क्या है? चला हुआ है। और वो बात आई गई, ट्रेडिशनली द चेयरमैन ऑफ टाटा सन, जो टाटा सन का चेयरमैन होगा वही टाटा ग्रुप का भी चेयरमैन होता है। फिलोसफी क्या है? टाटा के जमशेद जी की एक खास बात है बेटा, वो कहते थे एक बात, हमें जो भी टाटा कंपनी को ज्वाइन करता है उसको बताया जाता है हम सभी भारतीय हैं और हमें सभी भारतीयों को गिव एंड टेक का रिलेशन नहीं रखना, हमें इस कम्युनिटी को कुछ ना कुछ देना है। तो इसलिए प्रॉफिट बाद में, पहले वैल्यूज़ रखी जाती थी। आपको मैं एक कहानी सुनाऊंगा, हालांकि इसमें कहानी लिखी नहीं है। रतन टाटा का नाम आप लोगों ने सुन रखा होगा बेटा। रतन टाटा ने भी टाटा कंपनी के अंदर बहुत बड़े लेवल पे कंट्रीब्यूशन दिया है, वो भी लंबे टाइम तक इसके चेयरमैन रहे हैं। तो रतन टाटा की अगर मैं बात करूँ तो इंडिका गाड़ी रतन टाटा ने बनाई थी, और इंडिका गाड़ी इंडिया में बुरी तरीके से फेल हुई थी क्योंकि बेटा इसके अंदर बहुत सारे डिफेक्ट्स थे।
तो जब कंपनी बिल्कुल दिवालिया होने पे आ गई तो लोगों ने कहा कि भाई आपको इस बिज़नेस को बेच देना चाहिए जब आपको गाड़ी। तो बेटा उस टाइम रतन टाटा इतने परेशान हुए, लोगों का सुझाव मान के फोर्ड कंपनी का जो चेयरमैन था उसके पास गए और कहे जी आप हमारी कंपनी को खरीद लो। तो उस टाइम उस चेयरमैन ने एक बात कही थी रतन टाटा को कि अगर आपको गाड़ी बनानी नहीं आती तो ज़रूरी था टांग अड़ाना बीच में, आपने क्यों स्टार्ट किया था? और बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं हम आपकी कंपनी को लेके, अगर हम आपकी कंपनी को ना लेते तो आपका क्या हाल होता। ये बात रतन टाटा को दिल में चुभ गई थी बेटा, और उस दिन के बाद से उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। वो डील बीच में कैंसिल करके 3 घंटे को मीटिंग चली थी, वो वापस आ गए और टाटा मोटर्स को दोबारा से एस्टेब्लिश किया, दिन रात मेहनत की, दोबारा से इंडिका का एक मॉडल लेके आई। वो मॉडल खूब चला, उसके बाद टाटा ने मुड़ के नहीं देखा। दिन बदले बेटा रुत बदलती है। फोर्ड कंपनी का लैंड रोवर और जैगुआर कंपनी की सेल इंडिया में नहीं हो पाई, वो अपने खर्चे नहीं निकाल पा रही थी। फोर्ड कंपनी के बाकी जो ब्रांड्स हैं वो अदर कॉम्पिटिटर ने बिल्कुल पीट दिए और फोर्ड कंपनी नहीं ग्रो कर पा रही थी। तो हालात ऐसे हो गए, आज फोर्ड कंपनी का चेयरमैन टाटा के पास जाता है कि क्या आप मेरी कंपनी को खरीद सकते हैं। वही चेयरमैन और इस साइड भी वही रतन टाटा ने फोर्ड कंपनी को $1 बिलियन के करोड़ के अंदर लैंड रोवर और जैगुआर के बड़े ब्रांड अपने अंदर ले लिए। ये देखिए वक्त की बात है। कभी रतन टाटा अपनी कंपनी को बेचने गए थे और सामने वाले ने बोला था हम आपकी कंपनी को एहसान कर रहे हैं। अब की बार भी जब डील हुई सामने वाले ने बात तो बोली पर पॉजिटिव में बोली कि सर आप अब हमारी कंपनी को लेके हमारे ऊपर क्या कर रहे हैं, एहसान कर रहे हैं। रतन टाटा ने कभी भी बातों से जवाब नहीं दिया, जवाब देते थे मेहनत करके। सेम बेटा आपको भी बहुत बहुत मेहनत करनी है। ये एक मैंने हल्की सी आपको एक इमोशनल कनेक्टिविटी का टच दिया किसी के साथ, टाटा कंपनी के साथ। तो टाटा कंपनी की उन 29 पब्लिक लिस्टेड कंपनी है, कौन से सेक्टर में काम करती है इसका तो टाटा नेल्को, टाटा कम्युनिकेशन, टाटा कंसल्टेंसी, टाटा इंटरेक्टिव, टाटा फलाना, टाटा ढिमका। सर्विसेज में भी टाटा के बहुत सारे बिजनेसेस चल रहे हैं। फाइनेंशियल सर्विस में टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस, टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस, टाटा एसेट मैनेजमेंट कंपनी। कंज्यूमर एंड रिटेल के अंदर भी टाटा का टाटा कॉफ़ी आती है, टाटा टी आती है, टाटा स्काई आता है, टाटा यूनिटोन आता है, टाइटन कंपनी एटसेट्रा। डिफेंस सेक्टर के अंदर भी टाटा का काफ़ी काम चल रहा है, इंफ्रा के अंदर भी। बिजनेस इन न्यूज़ टाटा ने फोर्ब्स के अंदर 769वीं रैंक हासिल की थी टाटा ने, और टाटा मोटर ने अलग से रैंक ली थी, टाटा स्टील ने अलग से रैंक ली थी, टाटा कंसल्टेंसी ने अलग से ली थी। मतलब बाकी कंपनीज तो एक कंपनी ने रैंक ली है। यहाँ जितने मेजर टाटा स्टील, टाटा मोटर, टाटा कंसल्टेंसी और टाटा मोटर्स, इन सभी ने बेटा फोर्ब्स के अंदर अपनी जगह बनाई है, एम्प्लॉयर लिस्ट के अंदर भी और लार्जेस्ट सेक्टर के अंदर भी। ये था हमारा टाटा के बारे में। चलिए बेटा आज का एक इंट्रोडक्शन टाइप लेसन था, ये हमारा खत्म हुआ। आज की इस क्लास वीडियो के अंदर हमने बिग कंपनी को खत्म किया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करेंगे बेटा IT एंड फार्मा कंपनी। IT एंड फार्मा कंपनी हम याद करेंगे। ध्यान रखिएगा, अगर आपने ये वीडियो से पहले की वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ देख लीजिएगा, उसके अंदर हमने सभी के इनकॉर्पोरेशन यार अच्छे तरीके से याद कर रखे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक जय हिंद जय भारत।